धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत निसरपुर में बीती रात हुई घटना के बाद आज कुक्षी एसडीएम सहित एसडीओपी तहसीलदार टीआई मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यवस्था में भारी लापरवाही देखने को मिली, जिसमें शासकीय माता शबरी आवासीय कन्या परिषद 2021-22 से संचालित जो किया जा रहा, परंतु आज दिनांक तक इन 6 सालों में उसका भवन नहीं बना। इस माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में निम्नानुसार प्रतिवर्ष 35 बच्चियों का नामांकन किया जाता है, जो ट्राइबल पोर्टल पर सिस्टम अनुसार फिक्स हैं, जिसके बाद भी मात्र अब तक 91 बच्चियां ही अब तक दर्ज हुई। अगर देखा जाए तो अब तक इन 6 सालों में 180 से ज़्यादा बच्चियां दर्ज होना थी। बावजूद इसके अब तक इनकी परमानेंट व्यवस्था नहीं की गई। उन्हें रानी दुर्गावती शासकीय कन्या उत्कृष्ट छात्रावास में अस्थायी रूप से रखा गया, जो पहले से 50 बेड का छात्रावास है, जिसमें आज की तारीख में 140 बच्चियां दर्ज होकर निवासरत हैं, जिसमें 83 बेड पर 140 छात्राएं आपसी समझौते से रहते आई। पर बीती रात से हुई परेशानी के बाद व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, जिसके बाद एसडीएम विशाल धाकड़ ने मौके पर जाकर भवन का निरीक्षण कर अन्य छात्रावास वैकल्पिक व्यवस्था भी देखी, जिससे तत्काल छात्राओं को सुविधा मिल सके। और आगे आज शाम ट्राइबल विभाग धार से मैडम पहुंचेंगी और वो भी स्थिति देखने के बाद निर्णय लेंगी। मैं अभी निर्णय नहीं ले सकता, परंतु जो व्यवस्थाएं देखी उनकी जानकारी मैं अपने अधिकारियों को भेज दूंगा। इसमें जो हॉस्टल वार्डन और जो हॉस्टल की बच्चियां रह रही हैं, उस स्कूल के प्राचार्य से बात करने के उपरांत और रात में जो बच्चियां पहुंची थी उसमें थाना प्रभारी और तहसीलदार महोदय उपस्थित थे। उनसे बात करने के उपरांत यही पता चला है कि बच्चियों की कुछ समस्याएं थी। जैसे एक बिस्तर पे 2 या 2 से अधिक बच्चियां रह रही थी। जो भवन है, जो हॉस्टल है, उसमें बच्चियां रह रही, उसमें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इस कारणवश बच्चियां और वार्डन की कुछ शिकायतें, इस कारणवश बच्चियां गई थी, तो उसमें उसका संज्ञान लिया गया और उसमें जांच की गई कि क्या है। और मतलब प्रारंभिक जांच में यही मुझे जो समझ में आया है वो ये आया है कि जो प्राचार्य है, जो सबरी हॉस्टल में जो बच्चियां रह रही हैं, उस प्राचार्य की के द्वारा जब हॉस्टल कक्ष उपलब्ध नहीं है, हॉस्टल उपलब्ध नहीं है, तो बच्चियों का एडमिशन के लिए जो मांग और जो पोर्टल पे दर्ज कराया गया, वो उसमें कहीं ना कहीं गलती है। अगर बच्चियां के लिए हॉस्टल उपलब्ध नहीं था तो उसको पहले ही आवेदन ये देना चाहिए था कि हॉस्टल उपलब्ध नहीं है, बच्चियों का एडमिशन ना कराया जाए। तो उसके कारण से अब चूंकि एडमिशन हो गए हैं तो बच्चियों को कहीं ना कहीं रुकवाना पड़ेगा, तो उस हॉस्टल में रुकवाया गया, जो कि पर्याप्त नहीं था सभी बच्चियों के लिए। इसलिए उसमें आप उसका संज्ञान लेते हुए जिले में एसी ट्राइबल जो है वो भी आज इसको देखने आएंगे। और हमने अभी प्राथमिक रूप से ये देखा है कि ये जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये भवन जो पहले हॉस्टल हुआ करता था वो अभी खाली है। तो अभी आकस्मिक रूप से या फिर औपचारिक रूप अभी देखते हुए जो एक इमरजेंसी बेसिस पे यहाँ पे सुविधा बच्चियों के लिए की जाएगी। अभी एक बार एसी ट्राइबल महोदय और आके इसको देख लें और उसके उपरांत इस पर निर्णय ले लेंगे। अगर उपयुक्त होगा तो इस भवन में व्यवस्था की जाएगी टेम्पररी, और आगे वाले समय में जैसे ही उनका हॉस्टल जो निर्मित हो जाएगा उसके बाद उन्हें उसमें शिफ्ट कराया जाएगा। सत्रह अगस्त 2026 सोमवार पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से आज एमडी जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में माया चंद्र दिगंबर जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शिक्षा लर्निंग के विद्यार्थियों द्वारा हरित क्रांति अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर एमडी जैन विद्यालय की प्राचार्य महोदय ने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी नियमित देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज लगाया गया एक पौधा आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ हवा, बेहतर पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य का आधार बन सकेगा। इस अवसर पर शिक्षा लर्निंग के को डायरेक्टर पवन शर्मा सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने पर्यावरण संरक्षण के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। समाज के नाम सशक्त संदेश पौधारोपण केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प ले तो हम मिलकर धरती को अधिक हरा भरा, स्वच्छ और सुरक्षित बना सकते हैं। एक व्यक्ति एक पौधा हर वर्ष, यही हो पर्यावरण संरक्षण का संकल्प।
नागपंचमी पर्व और श्रावण महीना, ऐसे में नागपंचमी पर्व का विशेष महत्व देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाग मंदिरों में पूजा अर्चना करते दिखे। निमाड़ में नागपंचमी पर्व बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक दिन पहले से ही नाग मंदिरों में विशेष विद्युत साज सज्जा कर मंदिरों को फूलों से सजाया गया। मंदिरों में कई कई जगह प्रसादी वितरण एवं भंडारे का आयोजन बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए रखा गया। पूरे दिन मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर चलेगा। शाम को पूरे खलघाट नगर में नाग मंदिरों से विशेष नाग देवता की पालकी यात्रा भी निकलेगी, जिसमें ढोल नगाड़े बैंड बाजे से पूरे नगर में भ्रमण होगा। बड़ी संख्या में नाग देवता की पालकी में श्रद्धालु शामिल होंगे। पूरा नगर भक्तिमय हुआ है। अयोध्या जनपद स्थित संत भीकादास शिक्षण संस्थान मोहाली में बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक श्री डॉक्टर MC तिवारी ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद संस्थान में उपस्थित हजारों बच्चों, अभिभावकों एवं क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने सामूहिक सस्वर में राष्ट्रगान गाया। प्राचार्य श्री डॉक्टर सर्वेश तिवारी ने देश के वीर सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके दिखाए आदर्शों पर चलने के छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। डॉक्टर सर्वेश तिवारी ने उपस्थित छात्र छात्राओं को दुर्व्यसन मुक्त समाज बनाने की शपथ दिलाई। संस्थान के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से भरे गीत, नृत्य, नाटक आदि प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में संस्थान के निदेशक श्री डॉक्टर शैलेश तिवारी ने विजय छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करा। कार्यक्रम में डॉक्टर राजकरण तिवारी, कुलदीप पांडे, प्रशांत तिवारी, डॉक्टर SK दुबे, राजेंद्र तिवारी, प्रेमनाथ तिवारी, नीरज मिश्रा आदि शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर देव कुमार दुबे के द्वारा किया गया। हमारा देश के जो महान पुरुष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी महान पुरुष थे, उन्हीं की ये देन है कि जो आज हमारा देश आज़ाद हुआ। नहीं तो हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, उन्हीं की जंजीरों में बंधा हुआ था। और इसी तरीके से उन महान पुरुषों को हम बार बार हर वर्ष 15 अगस्त के अवसर पर उन लोगों को याद करते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। ऐसे ही प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सभी को मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि हम भी इस देश के लिए हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें, हमेशा कंधे से कंधा मिला करके, और इस देश को, इसकी आन बान शान को हम बढ़ाते रहें। जहाँ तक हो सके हम लोग यही संकल्प लें। संस्थापक डॉक्टर RK तिवारी जी, बड़े शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, छात्र एवं छात्राएं, आज हम 15 अगस्त के इस अवसर पर सभी संस्थाओं के छात्र छात्राएं, शिक्षक इस प्रांगण में इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हैं। ये आज़ादी बड़ी परिश्रम से मिली।
देशभक्तों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। जिसके राज्य में सूरज अस्त ही नहीं होता था, ऐसी गवर्नमेंट को इस देश के देशभक्तों ने हटा करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मनावर में अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन का शिकंजा, एसडीएम ने पकड़े 9 डंपर। धार जिले के मनावर क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मनावर एसडीएम प्रमोद सिंह गुज्जर के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान में रेत से भरे 9 डंपर जब्त किए गए। जानकारी के अनुसार लंबे समय से मनावर क्षेत्र में अवैध रेत खनन और परिवहन की शिकायतें मिल रही थी। शिकायत के बाद एसडीएम ने राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर मनावर सिंघाना मार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप घेराबंदी कर 9 डंपर रेत से भरे हुए थे। जांच के दौरान सभी 9 डंपर चालक रेत की वैध रॉयल्टी और परिवहन से संबंधित दस्तावेज नहीं दिखा पाए। टीम ने मौके पर ही सभी वाहनों को जब्त कर मनावर थाने में खड़ा कराया। जानकारी के अनुसार जब टीम मौके पर पहुंची तो कई डंपर चालक चाबियां लेकर भाग गए। इसके बाद ही सभी डंपरों को क्रेन की मदद से खींचकर ले जाने के लिए क्रेन लगाने लगे तो ड्राइवरों ने चाबी दे दी और मनावर थाने लाए गए एवं परिसर में खड़ा किया गया। फिलहाल राजस्व विभाग इन वाहनों की रॉयल्टियों की जाँच कर रहा है। शुरुआती जांच में डंपर चालक रॉयल्टी एवं वाहन संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। जांच पूरी होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खनिज विभाग द्वारा प्रति डंपर लाखों रुपए के जुर्माने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। एसडीएम ने सख्त चेतावनी दी है कि क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई में तहसीलदार विजय तलवारे, पटवारी धन सिंह मंडलोई, पटवारी रोहित जायसवाल और पुलिस थाने से ललित कुमावत भी शामिल थे। समीपवर्ती अलीराजपुर जिले के नानपुर से अवैध रेत का कारोबार फल फूल रहा है, मगर धार जिले में बैठे खनिज अधिकारी इन पर नजर रख रहे हैं। नवनियुक्त नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के स्वागत में निकली बाइक रैली। महू गांव नगर कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष विवेक सकोरिया जी के स्वागत में बाइक रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सेवादल अध्यक्ष योगेश यादव, वरिष्ठ नेता हरिराम चौहान, जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के महासचिव उदय सिंह चौहान, युवा नेता गौरव सिंह सोलंकी, योग कांग्रेस के अध्यक्ष ओम पटेल, शेखर मालवी, दिनेश कलासिया, मंडल अध्यक्ष ठाकुर राजेंद्र सिंह चौहान, नवल वर्मा, इंदौर जिला कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के जिला महामंत्री उदय सिंह चौहान, आलोक दीक्षित के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। रैली का शुभारंभ शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल धनक से प्रारंभ होकर महुआ नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में होते हुए शांतिनगर चौराहे पर रैली का समापन किया गया। समापन के अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरिराम चौहान, आर.एस. रावत, मनोहर परमार, तुषार चौहान, राकेश कनाडा आदि लोगों ने पुष्प हर्ष स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। स्वागत के प्रति उत्तर में नवनियुक्त अध्यक्ष विवेक सकोरिया ने नगर पंचायत के विभिन्न समस्याओं को लेकर के कार्य करने के साथ सभी को साथ लेकर आगामी नगर परिषद बनाने का संकल्प लिया। नगर परिषद अध्यक्छ बनाया, क्या कहेंगे? पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मेरे पर विश्वास जताकर महू गांव नगर परिषद का अध्यक्ष बनाया है। मैं जो देश में अपने नगर परिषद में जो भी भ्रष्टाचार चल रहे हैं नगर परिषद के, है ना, उसको लेके आंदोलन करूंगा, उसका विरोध करूंगा, हर वार्ड के अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करूंगा और पार्टी की रीति नीति के हिसाब से काम करूंगा। आने वाले समय में आप नगर परिषद के चुनाव भी आ रहे हैं, आप उसके लिए क्या मेहनत करेंगे? उसके लिए हम सभी वार्डों का सर्वे करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ में लोगों को जोड़ेंगे ताकि नगर परिषद हमारी कांग्रेस की बन पाए और सभी तरीके के मतलब जो भी लोगों को परेशानियां हैं उसमें हम साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपका नाम बताओ। विवेक सकोरिया, नगर परिषद अध्यक्ष महुआ। पहले तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने महू गांव नगर पंचायत क्षेत्र के सक्रिय
कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ता भाई विवेक साकोरिया को नगर पंचायत कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हम सब जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, कनिष्ठ लोग हैं और युवा साथी हैं, उनसे सबसे संपर्क करने के कर पर और निश्चित तौर से आने वाली 2027 में जो नगर पंचायत के चुनाव होंगे, हम निश्चित तौर से कांग्रेस के परचम को फहराएंगे। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई विपिन वानखेड़े और ये महुगांव नगर पंचायत के समस्त नागरिकों की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं और भाई विवेक साकोरिया के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद और आशा करता हूं कि ये सभी को साथ लेकर चलेंगे। आपका नाम बताइए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व प्रधानाध्यापक हरिराम चौहान। पेटलावद दिनांक 2/8/2026 की रात्रि अटल बस्ती पेटलावद में हरिराम पिता गोमाची गहलोत निवासी धुलेट जिलाधार के साथ मारपीट की घटना हुई थी। गंभीर चोटों के कारण उपचार के दौरान हरिराम की मृत्यु हो गई थी। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना पेटलावद में अपराध क्रमांक 349/2026 धारा 103(1), 115(2), 296, 351(2), 35 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। घटना की गंभीरता इस कारण भी बढ़ गई कि आरोपियों द्वारा कथित मारपीट एवं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वीडियो के माध्यम से पेटलावद शहर सहित राजगढ़ एवं धुलेट क्षेत्र में भय एवं दहशत का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया गया, जिससे आमजन में सनसनी फैल गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा पूर्व में आरोपी अर्जुन उर्फ राजू भूरिया निवासी छोटे माछलिया एवं एक विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मुख्य आरोपी एवं साथी गिरफ्तार। प्रकरण में फरार मुख्य आरोपी देवा उर्फ देवी लाल सिंगाड़ एवं उनके साथी नरसिंह कुमावत की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पाटीदार द्वारा लगातार मॉनिटरिंग कर थाना प्रभारी एवं पुलिस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। आरोपी की तलाश एवं गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दोनों आरोपी टिमाईची क्षेत्र में मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी देवा उर्फ देवीलाल पिता कक्षू सिंगाड़, उम्र 46 वर्ष, निवासी ग्राम महापुरा हाल संचय कॉलोनी, राजगढ़ जिलाधार। नरसिंह पिता अंबाराम कोदीवाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम सोनगढ़, थाना राजगढ़, जिलाधार। हत्या का कारण पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी द्वारा बताया गया कि मृतक हरिराम ने उसकी पहचान और आरोपी के अनुसार महिला से उसके लंबे समय से संबंधित तथा मृतक और उक्त महिला के बीच में संबंध होने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी ने आक्रोश में आकर अपने साथियों के साथ मिलकर हरिराम के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान आई गंभीर चोटों के कारण हरिराम की मृत्यु हो गई। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड। मुख्य आरोपी देवा उर्फ देवी लाल के विरुद्ध थाना राजगढ़ में पूर्व से विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया गया। सराहनीय योगदान। आरोपी की गिरफ्तारी एवं अनुसंधान में थाना प्रभारी पेटलावद निरीक्षक निर्भय सिंह भूरिया, थाना प्रभारी काली देवी निरीक्षक जयराज सिंह सोलंकी, उप निरीक्षक गोवर्धन मकवाना, उप निरीक्षक प्रहलाद सिंह चुंडावत, लाखन सिंह भाजी, प्रधान आरक्षक 497 पवन चौहान, प्रधान आरक्षक 314 मुकेश सोलंकी, प्रधान आरक्षक 527 अनिल अमलियार, आरक्षक 259 राजेंद्र परिहार, आरक्षक 147 रविंद्र बर्डे, आरक्षक 164 वीर सिंह, आरक्षक 343 घनश्याम, आरक्षक 307 मुकेश, आरक्षक 227 महेंद्र चंदेल, आरक्षक 370 प्रकाश पकोरा, चालक आरक्षक मोतीलाल टिंडोरिया एवं साइबर सेल झाबुआ की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही। 2 अगस्त को अटल कॉलोनी में एक बहुत ही सनसनीखेज हत्या का प्रकरण घटित हुआ था। एक हरिराम गहलोत नामक व्यक्ति की कुछ लोगों ने आके उसकी निर्मम हत्या की थी और उसके वीडियोस वगैरह भी सोशल मीडिया पर अलग अलग वायरल किए थे, जिसके कारण एक बहुत ही शांतिप्रिय क्षेत्र में एक दहशत का माहौल था। आम जनता में निश्चित रूप से इससे एक भय का वातावरण हुआ था। पेटलावद पुलिस द्वारा घटनाक्रम में बहुत त्वरित कार्रवाई की थी, मौके पे उपस्थित हुई और सारे टेक्निकल साक्ष्य वगैरह का एकत्रीकरण किया और एक प्रोफेशनल दृष्टि से उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था। आज से कुछ समय पहले इसमें हम 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके थे और उसमें एक विधि विरुद्ध बालक भी था। इसके जो मुख्य आरोपी था देवा सिंगाड़, जो कि राजगढ़ क्षेत्र का रहने वाला था, और उसका साथी नरसिंह कुमावत सोनगढ़ का रहने वाला था, ये दोनों फरार चल रहे थे। तो पुलिस ने लगातार अपने टेक्निकल असिस्टेंस के साथ में मुखबिर तंत्र के थ्रू और एक हैवी प्रेशर के माध्यम से इसको गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। देवा सिंगाड़ एक
बहुत ही कुख्यात टाइप का क्रिमिनल है। 13 अपराध उस पर हैं, मारपीट, वसूली, रेप, अलग अलग किस्म के अपराध हैं। घटनाक्रम में इसने हरिराम गहलोत और एक भूलीबाई है, दोनों के साथ में घटना की थी। प्रकरण में 307 हत्या का प्रयास और हत्या दोनों के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। चूँकि घटना में 4 लोग सम्मिलित थे, 2 को पहले गिरफ्तार कर चुके, 2 को अभी हमने गिरफ्तार किया है। और निश्चित रूप से क्षेत्र के अंदर एक भय का वातावरण हुआ था, किंतु शासन की अपनी प्राथमिकता है एक भयमुक्त वातावरण देना है और पुलिसिंग की दृष्टि से क्षेत्र में पॉजिटिव माहौल हो। ये सारी चीज़ों को देखते इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार भी किया है, इसके परिणाम प्रकरण को चिन्हित भी किया गया है और इसकी गिरफ्तारी से पहले हमने एक रिवार्ड भी घोषित किया था 10,000 का। तो निश्चित रूप से इसमें जो पूरी पुलिस की टीम है उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया और त्वरित रूप से इसको गिरफ्तार किया है। बहुत प्रोफेशनल दृष्टि से इन्वेस्टिगेशन किया है इसमें। और जो हमारी टीम है उसमें हमारी एसडीओपी अनुरक्ति है, उसके निर्देशन में थाना प्रभारी निर्भय गुड़िया और इनकी टीम विशेषकर जिसके अंदर की हमारे सारी टीम के लोग हैं, ये लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उसमें हैं आपका जयराज सोलंकी भी हैं, काली देवी, उन्होंने भी काफ़ी सारा इसमें सहयोग दिया है। गोवर्धन मकवाना, प्रहलाद चुड़ावत, अर्चना चौहान, लखन भट्टी, प्रधान आरक्षक पवन चौहान और मुकेश सोलंकी, अनिल अमलियार, राजेंद्र परिहार, रवि बर्डे, वेर सिंह, घनश्याम, मुकेश, महेंद्र, प्रकाश, चालक मोतीलाल और साइबर की पूरी टीम है। एक बड़ा टीम वर्क था इसके अंदर, क्योंकि कुख्यात और एक प्रोफेशनल अपराधी था। तो निश्चित रूप से इस कार्य को करने से बहुत ही चीज़ें मजबूत होगी। अब और लगे तो आरोपी को गिरफ्तारी के लिए हमारी बहुत सघन प्रयास थे। उज्जैन और राजगढ़ और सारी क्षेत्रों में हमारी लगातार दबिशें थी और पुलिस को हमने गिरफ्तार किया है। और निश्चित रूप से ये प्रोफेशनल दृष्टि से और एक क्षेत्र में पॉजिटिव माहौल। माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की 40 छात्राएं रात में खिड़की से निकलकर पहुंची थाने, व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल। धार जिले के नेसरपुर स्थित माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर हड़कंप मच गया। बीती रात करीब 10 बजे 91 छात्राओं में से लगभग 40 छात्राएं खिड़की से निकलकर कुक्षी थाने की ओर पैदल रवाना हो गई। रात में छात्राओं को सड़क पर जाते देख स्थानीय लोगों में भी चिंता की स्थिति बनी रही। छात्राओं ने आरोप लगाया कि 50 बेड की क्षमता वाले छात्रावास में बड़ी संख्या में छात्राओं के रहने से व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि उन्हें मेन्यू के अनुसार भोजन और नाश्ता नहीं मिलता। भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करने पर भी उनकी बातें नहीं सुनी जाती। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं ठीक रहती हैं, लेकिन बाद में स्थिति और खराब हो जाती है। इन्हीं समस्याओं से परेशान होकर छात्राएं रात में थाने जाने के लिए निकली। थाने जाते समय एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिसे कुक्षी के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं बाकी छात्राएं थाने पहुंची और अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतें रखी। मौके पर तहसीलदार प्रवीण पाटीदार, एसडीओपी सुनील गुप्ता, टीआई दीपक चौहान सहित अन्य अधिकारी पहुंचे और छात्राओं की समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने सुबह एसडीएम के साथ छात्रावास पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने और शिकायतों की जांच का आश्वासन दिया। जयस के रविराज बघेल भी मौके पर पहुंचे और छात्राओं के समर्थन में खड़े रहने की बात कही। उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर धरना आंदोलन की चेतावनी दी और प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से छात्राओं को सुरक्षित वापस छात्रावास पहुंचाया गया। अब छात्रावास की व्यवस्थाओं और छात्राओं के आरोपों की जांच पर नजर रहेगी। क्या दिक्कत थी बेटा? आज रात में ऐसे 10:30 बजे रात को भग के आना पड़ा बेटा? सर हमको हॉस्टल हमारा भवन चाहिए और मतलब खाने पीने की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है। और हॉस्टल में मतलब 50 लड़कियों का रहने का है और मतलब 140 लड़कियाँ रह रही, वहाँ पे रह नहीं पाती है। लेकिन बेटा ऐसे रात में अचानक से 10:30 बजे खिड़की से कूद कर भाग के आना कहीं ना कहीं बड़ी बात होगी। लेकिन हमको मतलब निकलने की गेट से बाहर नहीं होने देते, लेकिन हम इसलिए हमने खिड़की का मतलब एक वो तार है ना, वो तोड़ के आए हम बाउंड्री। बेटा लेकिन ये तो गलत बात है, ऐसे रात में नहीं आना, किसी को सूचना देना था ना बेटा। गलत बात है, लेकिन फिर भी हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा, फिर भी हमको आना पड़ा। ठीक है बेटा। हम कोई जग जाएगा, कोई उठ जाएगा, फिर भी हम अगर आप मतलब जो नहीं लेके आते फिर भी हम आते, भले पैदल आ जाते, कोई नहीं लेके आता फिर भी हम आ जाते। मेरा नाम रवीना बानिया है
और खाने में चावल में कीड़े निकलते हैं और दाल और सब्जी पूरी पानी की पानी बनती है। रोज़ सब्जी नहीं बनती है, शाम को सब्जी बनती तो दाल नहीं बनती, और सुबह दाल बनती तो शाम को सब्जी नहीं बनती है। और रोटी भी जली भी बनती, कच्ची बनती। और जो चपड़ासी है वो भी भेदभाव करते, उनकी जो लड़कियाँ नहीं उनको अच्छे से देते खाने को और हमको नहीं देते अच्छे से। और आज शाम को दीदी और मैम के पास घूमने जाने का पूछे तो मैम यूँ बोले तुम चले जाओ, परिसर वाली को मत ले जाओ। और शौचालय की भी बहुत दिक्कत आती, शाम को कभी नाश्ता मिलता तो नहीं मिलता है, किसी किसी को पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है, रोटियां कम पड़ जाती है, चावल कम पड़ जाते हैं। परमल शाम को परमल देते तो उसमें भी सेव नहीं रहते, बस परमल ही मिलता, हमको दूसरा कुछ भी नहीं मिलता। पोहे में भी सेव नहीं रहते हैं, और पोहे में धंधुरे भी निकलते, वो भी जिंदे निकलते, वो भी निकाल अगर हम चपरासी उनको बोलते तो वो बोलते तुम खा लो, दूसरे को मत बोलो। छात्रावास का क्या मामला था जिसके चलते आज कई बच्चियां खिड़की से निकलते हुए पैदल चलते रास्ते में आई है इतने अंधेरे में, और अभी 1 बज रही है, कुक्षी थाने पर बैठे हैं? क्या है पूरी बात? देखिए, ये निसरपुर माता सबरी आश्रम की ये बालिका की छात्रावास की ये बालिकाएं हैं। ये करीब 40 बालिकाएं हैं जो निसरपुर से आज करीब यहाँ पे 10 किलोमीटर पैदल अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आई है। और एक और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और आप देखिए कि नन्ही छोटी छोटी बालिकाएं कितनी परेशान होकर रात के 1 बजे थाना परिसर में आई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रताड़ित है। जहां अगर 50 सीटर हॉस्टल में 140 छात्राओं को रखा जा रहा है, तो क्या ये प्रदेश में किस प्रकार का विकास है? किस प्रकार से भेड़ बकरियों की तरह इन बालिकाओं को ठूसा जा रहा है? तो क्या इनकी कोई कीमत नहीं है? तो हम इनकी तरफ से भी मांग करते हैं और इन बालिकाओं की बातों को गंभीरता से सुना। दूसरी इनकी प्रमुख मांग है कि इनका जो भवन है हॉस्टल का, अभी तक इनका भवन नहीं बना, ये दूसरे हॉस्टल की बालिकाओं के साथ शिफ्ट होकर रह रही है। तीसरी चीज़ इनकी आई है कि इनको ना स्टेशनरी प्रोवाइड हुई है, ना इनको कोई उचित सुविधाएं मिल रही है, और इनके जो खाने की जो सामग्री है उसमें कहीं ना कहीं इल्लियाँ मिल रही, कहीं तंदूरी मिल रही, इस प्रकार से चीज़ें मिल रही, ना इनको उचित मात्रा में इनको भोजन मिल रहा है। और जब इनको भोजन की बात है तो वहाँ के अधीक्षिका और वहाँ के जितने भी जो वार्ड बॉय है और उनके द्वारा भी इनको अपशब्द कहे जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम मांग करते हैं माननीय SDM साहब से और तहसीलदार साहब ने, SDOP साहब और थाना प्रभारी महोदय, इन लोगों ने सब इनकी समस्या को सुना, हमने उनके समक्ष इनकी समस्या रखी, बालिकाओं ने बात रखी, और हमने इनको ये आश्वस्त किया है इन बालिकाओं की अगर समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो हम लोग मिलकर हम लोग इनके साथ वहीं बैठेंगे और वहीं हम लोग हॉस्टल के बाहर रहेंगे। और कल पूरे प्रशासनिक अमला, चाहे SDM साहब हो, कलेक्टर साहब, हमारे तहसीलदार साहब हो और SDOP साहब और थाना प्रभारी महोदय ने भी ये बोला कि कल हम छात्रावास जाकर इन बच्चों की मांग को हम लोग गंभीरता से लेकर उचित भवन की और इनको अलग से रहने के लिए जो इनकी जो मांग है उसको लेकर आश्वस्त किया है। अगर नहीं होगा तो हम लोग इनके साथ न्याय के लिए आंदोलन पर बैठेंगे। फिलहाल क्या तत्कालिक व्यवस्था दी अभी इनकी तत्कालिक व्यवस्था के लिए आज जाने के लिए बोला है, और इनको आज जो हॉस्टल वार्डन को इनकी जो मांग है कि इनको ये हॉस्टल वार्डन नहीं चाहिए, तो उचित तो ये हम लोगों के तहसीलदार साहब के माध्यम से हम लोगों ने बात रखी। उन्होंने बोला कि इनको दूसरे हॉस्टल वार्डन के साथ शिफ्ट करेंगे और इन बालिकाओं को हम लोग सुरक्षित घर भेजें, हॉस्टल भेजें। और इनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि आपको कोई भी समस्या है, आप इस प्रकार से रात को आधी रात को चलकर अपनी जान जोखिम डालकर इस प्रकार से पैदल ना आए। आपको कुछ भी समस्या है तो आप लोग हमको सूचना करें, प्रशासनिक अधिकारी को सूचना करें। इन लोगों ने इस बात करेंगे और हम लोगों को ये निश्चित अगर इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो हम लोग बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। पवित्र श्रावण महीने में 23 अगस्त को नगर में भव्य शिव डोले का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी भव्यता को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के अनुसार थाना परिसर में एडिशनल SP शकुंतला रूहल, SDOP अर्चना रावत और तहसीलदार केसिया सोलंकी के निर्देशन में सनावत थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम, राजस्व विभाग, नगर पालिका, विद्युत विभाग और शिव डोला समिति के सदस्यों के साथ शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिव डोला समिति के सदस्य नीलेश वर्मा ने बताया कि विगत वर्ष शिव डोले में कुछ अव्यवस्था देखने को मिली, जिसके कारण शिव डोला करीब 1 घंटा लेट हो गया, जिसके लिए हम डोले का रूट परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके चलते हमें भी डोला निकालने में सुगमता रहेगी और प्रशासन का काम भी आसान हो जाएगा।
वहीं प्रकाश व्यवस्था भी कुछ ठीक नहीं थी, जिसके कारण वश शिव डोले में हमें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि शिव डोले के दौरान थोड़ा संयम से बरते। साथ ही हम प्रशासन को आश्वासन करते हैं कि जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक भजन को नहीं बजाया जाएगा और शिव डोला अपने निर्धारित समय से निकलकर समय अनुसार उसका समापन किया जाएगा। इस पर एडिशनल एसपी शकुंतला रूहल का कहना है कि आप अपने सदस्यों को पहचान के रूप में गमछा, दुपट्टा या बैच लगाने को दें, जिससे कि हमें भी पहचान रहेगी कि व्यक्ति शिव डोला समिति का सदस्य है और जुलूस की भव्यता को बनाए रखकर एक मिसाल कायम करे। प्रशासन इसमें पूर्ण रूप से आपका सहयोग ही करेगा। इस दौरान शिव डोला समिति के सभी सदस्यों ने शिव डोले को व्यसन मुक्त रखने के लिए थाना परिसर में नशा मुक्ति का संकल्प लिया। मैम, आज शिव डोला समिति के साथ आपकी बैठक हुई है, प्रशासन के साथ देगा, वो शिव डोला समिति के सदस्यों ने क्या सुझाव दिया आपको? 23 अगस्त को सनावद शहर में से शिव डोला निकल रहा है, जिसकी समिति के साथ और नागरिक जनों के साथ हमारी मीटिंग हुई है। मीटिंग में एसडीओपी बड़वा श्रीमती अर्चना रावत, थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव और तहसीलदार सनावद, नगर परिषद की टीम और एमपीबी की टीम यहाँ उपस्थित थी। उसके अलावा पूरी समिति उपस्थित थी। जो ये शिवडोला निकल रहा है, इसको लेके कुछ सुझाव आए हैं। लास्ट ईयर जो इश्यूज़ आए थे उन पर भी डिस्कशन हुआ है, उनको कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है, इसके संबंध में सुझाव भी प्राप्त हुए हैं और उसके ऊपर पुलिस के द्वारा भी कार्य किया जाएगा। कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि नगर परिषद और एमपीबी से रिलेटेड हैं, जैसे जो तारें नीचे झूल रही हैं उनको ऊपर उठाना, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उसको हटाना। उसके अलावा जो दुकानें लगती हैं, दुकानों के बीच दुकानों का जो कुछ सामान होता है रोड पे रहता है, तो उसको क्लीन करवाने की बात हुई है। उसके अलावा पुलिस के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं कि जो समिति है वो अपने वॉलंटियर्स को रखे, कम से कम हर जो ग्रुप है उसके साथ 10-10, 15-15 वॉलंटियर रहें और उन वॉलंटियर की अलग से कोई पहचान हो, जिसके बारे में पुलिस वाले भी अवगत हों और बाकी लोगों को भी पता हो कि ये वॉलंटियर्स हैं, ताकि उस शिवडोले को पूरी अच्छी तरह से निकाला जा सके। और कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उन पर नज़र रखने के लिए सिविल में भी हमारे अधिकारी कर्मचारी रहेंगे और कुछ शिवडोला समिति के लोग भी रहेंगे। उसके अलावा जो सीसीटीवी कैमराज हैं और ड्रोन के माध्यम से फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, ताकि जो शिवडोला है उसको बहुत ही श्रद्धापूर्वक और हर्षोल्लास के साथ निकाला जा सके। समाज के 2 ग्रुपों द्वारा हवा बंगला रोड पर कैमरा एमराल्ड गार्डन में 3 दैनी नानी बाई का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कई भक्तों ने भाग लिया। नानी बाई के मायरे नरसी भगत द्वारा अपने बेटी के विवाह के लिए दहेज में कुछ ना देने के कारण उन्होंने श्री कृष्ण व खाटू श्याम को याद किया, जिससे श्री कृष्ण खुद 56 करोड़ का मायरा लेकर नरसी भगत के द्वार पहुंचे। कहा जाता है कि जब नानी बाई के मायने का समय आया और उनके पिता नरसिंह भगत के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा भगवान के कृष्ण के और खाटू जी के चरणों में समर्पित कर दी। नानी बाई का मेला केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि ये भक्त और भगवान के बीच अटल विश्वास की कहानी है। दरअसल आपको बता दें, नानी बाई के मायके ससुराल पक्ष से महीने में बड़ी बड़ी चीजों की मांग की गई, लेकिन नरसिंह भगत के पास धन दौलत नहीं थी। उनके पास था तो सिर्फ भगवान श्री खाटू कृष्ण श्याम का नाम। कुछ विश्वास नरसिंह भगत ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और कहा कि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान भक्त की लाज जरूर रखते हैं। जय सांवरिया सेठ की आज दूसरा दिन ही कथा का था। इसमें एक भक्त की महिमा का वर्णन है, किस प्रकार से भक्त की पुकार पे सांवरिया सेठ आते हैं, ये इस कथा के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। और आज 15 अगस्त के अवसर पर इन भक्तों ने, इन प्रेमियों ने ठाकुर जी को खाटू श्याम से बाबा को बुलाया है, उनका दरबार सजाया है। और मैं तेज राजपूत साजापुर से भजन गायक आज अपने भजनों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से बाबा को बुलाऊंगा और इन सब लोगों के काम बनाने की उनसे अर्जी लगाऊंगा। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। ये 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा आयोजित करा, ये ठाकुर जी का एक प्रसंग है
बहुत अच्छा जो सांवरिया सेठ मायरा लेके आते हैं वो पूरा प्रसंग है जिसको ठाकुर जी की कृपा से हम लोगों ने कुछ साथियों ने मिलकर इसको आयोजित करा है। बहुत आनंद और उत्साह के साथ धामनोद से पधारे हिमांशु जी सिंघल ने इसको वाचा है और खूब मस्ती से 2 दिन हो गए हैं और 2 दिनों में खूब मस्ती खूब आनंद के साथ खूब प्रेम लूटा है ठाकुर जी का। और आज 15 अगस्त जो है आज हमारे यहाँ श्याम बाबा की भजन संध्या भी रखी है जिसमें शाहजहाँपुर से तेज सिंह जी राजपूत आए हैं और उनके साथ बहुत सारे कलाकार आए हैं। वो अपने माध्यम से श्याम बाबा को रिझाएंगे और सभी भक्तों को वो आशीर्वाद लुटाएंगे। 15 अगस्त के आज 15 अगस्त है, इस मामले में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब एक बने नेक बने, बस सब हिंदू राष्ट्र हो और हम बस हमारा परचम हर जगह ले रहे हैं और सब में सनातन धर्म की प्रेरणा हो। इंदौर में नशे के खिलाफ खजराना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देवास से इंदौर में एमडी ड्रग्स बेचने पहुंचे एक युवक और एक बाल आबकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 100 ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स और एक बाइक बरामद हुई है। जब्त नशे की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। दरअसल खजराना पुलिस को मुखबरी से सूचना मिली थी कि MR 10 रोड स्थित शहीद पेट्रोल पंप के पास 2 संदिग्ध युवक मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 100 ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स बरामद हुई जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। इसके साथ ही करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की TVS बाइक भी जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान 26 वर्षीय राहुल परमार निवासी चढ़ाकीपुरी देवास के रूप में हुई है। दरअसल आपको बता दें उसके साथ एक बाल आबकारी को भी पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी खुद नशे के आदी है और नशे की लत पूरी करने के साथ ही जल्दी पैसा कमाने के लिए एमडी ड्रग्स की खरीद फरोख्त कर रहे थे। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि नशे की खेप राजस्थान से देवास के रास्ते इंदौर तक पहुंची। अब पुलिस आरोपियों से ड्रग्स के सप्लायर और पूरे नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है। मामले में थाना खजराना में अपराध क्रमांक 676 26 धारा 8/22 NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस की नजर अब इस नेटवर्क पर है जो राजस्थान से देवास और फिर इंदौर तक एमडी ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में सामने आने वाले अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। नशीले पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई खजराना थाने की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई एमडी के विरुद्ध करी। कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 व्यक्ति MR 10 रोड पे शहीद पेट्रोल पंप के पास में खड़े हैं और उनके पास में एमडी हो सकती है। इस सूचना के उपरांत पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों संदेहियों को राउंड अप किया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उसमें एक व्यक्ति का नाम राहुल परमार पाया गया जो थाना सिविल लाइन देवास का रहने वाला है। उसके साथ में एक बाल अपचारी भी था। इन आरोपियों से पुलिस ने 101 ग्राम एमडी ड्रग जब्त की है जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 10 लाख रुपए है। एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है और एक बाइक बिना नंबर की TVS गाड़ी भी जब्त की गई है। जो दूसरा बाल अपचारी है वो भी देवास का रहने वाला है। पुलिस ने इससे प्रारंभिक पूछताछ की है। इसमें इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस भी मिले हैं कि ये ड्रग्स कहाँ से लेके आते थे और किस किस को सप्लाई करते थे। आज माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड इनका लिया जाएगा और फिर इनके पूछताछ और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के उपरांत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो कहां से लेकर आते थे, ये किसको सप्लाई करने वाले थे? जैसा कि मैंने बताया अभी प्रारंभिक जानकारी इन्होंने दी है बट वो अभी विवेचना का हिस्सा है और अन्य आरोपी अलर्ट ना हो जाए इसलिए अभी बताना उचित नहीं है। लेकिन इसमें तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण हम कर रहे हैं। मोबाइल फोन जो मिला है उसको भी एनालिसिस कर रहे हैं और इनसे पूछताछ भी आज PR लेने के बाद में और बेहद की जाएगी। और पहले भी जैसा कि बहुत सारे मामलों में बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रैकिंग करते हुए अन्य आरोपियों को पकड़ा गया है। सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक इसमें जो राहुल परमार है ये शातिर किस्म का है। पहले भी क्राइम ब्रांच इंदौर ने इसको एक केस में पकड़ा है ड्रग्स के ही केस में और अन्य भी इस पे 4 मुकदमे हैं। तो टोटल अब 5 मुकदमे इसके हो गए हैं। जो बाल अपचारी है उसका कोई अपराध नहीं पाया गया है। ये ड्रग्स अलग अलग जिलों से लेके आते थे और उसके बाद में देवास के भी बहुत सारे लोगों के नाम उन्होंने बताए हैं जिनसे तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करके उनका लिंकेज स्थापित करके फिर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बाल अपचारी का क्या राजस्थान की बात किया जाता था? जो बाल अपचारी वो हाल ही में इससे जुड़ा है लेकिन राहुल परमार है वो पुराने लंबे समय से काम कर रहा है। 2025 में भी ड्रग्स के केस में गिरफ्तार हो चुका है। राजस्थान से लेकर आते थे ये लोग? एग्जैक्टली वो अभी स्थान व्यक्ति को बताना उचित नहीं रहेगा क्योंकि अभी गिरफ्तारी की जानी है।
लेकिन पहले ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जहाँ पे राजस्थान प्रतापगढ़ से और अपने ही मध्य प्रदेश के आगरमालवा या नीमच मंदसौर यहाँ से लिंकेजेस निकले हैं। तो जो भी इनके लिंकेजेस हैं, जो इनके सप्लायर हैं, प्लस जो इनके एंड कंज्यूमर्स हैं, उन सभी को गहन पूछताछ के बाद में अगर कोई लिंक पाया जाता है तो निश्चित तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। आज बेचारी को इसलिए रखा जाता है कि कोई शक ना करे जो है ऐसा हो सकता है, और कई बार आर्थिक तंगी भी रहती है, कई बार ग्रीड भी रहती है, बहुत सारे कारण रहते हैं, लेकिन पुराना रिकॉर्ड उस बाल अपचारी का नहीं पाया गया। राष्ट्रीय वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अलीराजपुर में कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व झाबुआ रतलाम सांसद श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष मक्कू परवाल और भाजयुमो जिलाध्यक्ष विकास महेश्वरी ने किया। भाजपा युवा मोर्चा का आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के गायन को कांग्रेस नेताओं द्वारा बीच में रोकने का प्रयास किया गया। इसी के विरोध में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर राष्ट्रगीत के सम्मान और राष्ट्रीय भावनाओं की रक्षा का संदेश दिया। मार्च में भाजपा एवं युवा मोर्चा की बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाथों में जलती मोमबत्तियां लेकर शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं से माफी मांगने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की गई। कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सहित विभिन्न नारे लगाए। सांसद अनीता नागर सिंह चौहान ने कहा कि वंदे मातरम देश की स्वतंत्रता की लड़ाई, राष्ट्रभक्ति और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा प्रतीक है। इसके सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष मक्कू परवाल ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्र के गौरव और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से समझौता नहीं होना चाहिए। वहीं भाजयुमो जिलाध्यक्ष विकास महेश्वरी ने कांग्रेस नेतृत्व से पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने और देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करने की मांग की। थाना तिलक नगर सुरक्षा समिति के सहयोग श्री हरि पूर्वी निसौदे सामाजिक सेवा संस्था भारत के 80वें वर्ष स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सदस्य और पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। कार्यकर्ता इंदौर संभाग के पदाधिकारी, मध्य प्रदेश अध्यक्ष राकेश निसौदे, इंदौर संभाग संजय शर्मा, रमेश पिपलोदा और विधानसभा राव अध्यक्ष जितेंद्र सिसोदिया, कार्यालय अध्यक्ष जितेंद्र नागर, श्री हरि पूर्व निसौदे, अखिल भारतीय भलाई समाज महासंघ इंदौर अध्यक्ष बसंत करौले, श्री हरि पूर्व निसौर मातंग समाज इंदौर अध्यक्ष रवि जाधव, उपाध्यक्ष राहुल मराठा और रतन महेश ने, जगदीश नगर राजेश दमाने, भारत कपोले, राजदीप बानखेड़े, अनूप पवार, देवीलाल बिरला, हेमंत कोचरे, विनोद निहोरे, महेश कनाडे, लोकेश अग्निहोत्री, राजू मोगरे, अन्य पदाधिकारी और सदस्यगण कार्यक्रम में मौजूद रहे। समस्त बच्चों के साथ प्रभात रैली निकाली गई। समस्त बच्चों को कॉपी और पेंसिल का सेट दिया गया और लड्डू भी बांटे गए। दरअसल आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजीव जैन, वार्ड 50 पार्षद माननीय थाना तिलक नगर प्रभारी मनीष लोढ़ा, राजीव सिंह डाबी जी, भाजपा समर्थक मंच इंदौर के महानगर अध्यक्ष कैलाश रावत, पुजारी नगर महासंयोजक महानगर इंदौर अतुल जैन, एडवोकेट श्रीमान डॉक्टर सुरेश पटेल, डॉक्टर नेलेक्सी वर्मा, रवि बुंदेला, मंजू शर्मा, श्रीमान दरोगा शुभम शिंदे, श्रीमान सहायक दरोगा दिनेश जी, झंडा वंदन स्थान स्कीम नंबर 140 बॉम्बे योजना गोयल नगर पावर हाउस के पास 15 अगस्त वो राष्ट्रीय पर्व बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इंदौर शहर में साइबर ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां पुलिस कमिश्नरेट में आने वाला थाना क्षेत्रों में रिटायर्ड अधिकारी के साथ 49,000 रुपए की ठगी हो गई, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा पुलिस को की गई है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र ठागोरू ने इस बार एक रिटायर्ड अधिकारी को निशाना बनाते हुए 49,000 की ठगी का शिकार बना लिया।
जहां रिटायर्ड अधिकारी विनोद शर्मा ने पुलिस को बताया है कि 14 जुलाई की सुबह उन्होंने पेट के प्रसिद्ध डॉक्टर अस्मित चौधरी का अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल पर उनका मोबाइल नंबर सर्च किया था। सर्च के दौरान मिले एक नंबर पर कॉल करने पर एक महिला ने खुद को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करने वाली कर्मचारी बताया। महिला ने अपॉइंटमेंट के लिए 20 रुपए ऑनलाइन जमा करने को कहा। भुगतान नहीं होने पर दूसरे नंबर से एक व्यक्ति ने कॉल किया और आधार नंबर मांगते हुए पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। संदेह होने पर विनोद ने कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद उनके ICICI बैंक खाते से 1 रुपए डेबिट होने का मैसेज आया। ये राशि किसी माहीमारन के खाते में ट्रांसफर हुई थी। उन्होंने बैंक खाते ब्लॉक कराया, लेकिन अगले दिन 1 रुपए वापस खाते में आने पर उन्हें लगा कि खाता ब्लॉक नहीं हुआ है। इसके बाद बैंक पहुंचकर उन्होंने दोबारा खाता ब्लॉक कराया, लेकिन जब तक 49,000 रुपए अकाउंट से 2 बार में निकल चुके थे। बहरहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खान सूर्या में एक जो रिटायर्ड अधिकारी है, लगभग सीरीज एरिया में 66 ईयर उनकी एज है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल पर नंबर सर्च किया गया तो उनको एक नंबर मिला जिसपे एक महिला ने उठाया। उसके दौरान बताया गया कि अपॉइंटमेंट मैं ही करती हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें क्या अकाउंट नंबर दे, पहले आप इसमें 20 रुपए डालें, तो उन्होंने 20 रुपए डाल दिए। फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग 2 ट्रांजेक्शन हुए जिसमें कि उनके 49,000 रुपए कट गए। तब उनकी समझ में आया कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। इसमें फिलहाल थाना लसुड़िया में धोखाधड़ी की धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और इसमें जो अकाउंट में पैसा गया है उनको भी ब्लॉक करा दिया गया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा इलेक्ट्रॉनिक सेल्स के माध्यम से गूगल से कभी भी किसी भी, चाहे डॉक्टर का नंबर चाहे बैंक का नंबर, कभी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट का नंबर डायरेक्टली गूगल से ना लाए। सबसे पहले उस डॉक्टर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हॉस्पिटल जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाए, उससे वहां से नंबर को वेरीफाई करने के बाद तब उससे ले। डायरेक्ट गूगल से नंबर ना ले, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तहत साइबर फ्रॉडस्टर अपने नंबर को हायर रैंक करा लेते हैं और जब भी आप गूगल में टाइप करेंगे तो सबसे पहले साइबर फ्रॉडस्टर का नंबर ही रिफ्लेक्ट होता है। आज पूरे देश प्रदेश में श्रद्धालुओं द्वारा नागपंचमी का पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। खरगोन के विश्व प्रसिद्ध दामखेड़ा नाग मंदिर में भी नाग देवता के दर्शनों के लिए आज सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नागपंचमी पर्व पर दामखेड़ा नाग मंदिर में देश भर के श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। खरगोन के प्रसिद्ध और प्राचीन दामखेड़ा नाग मंदिर में वर्षों से श्रीफल चढ़ाने की परंपरा है, जो आज भी लगातार जारी है। मान्यता है कि यहाँ पहुंचने वाले जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगते हैं, नाग देवता उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसी कारण यहाँ नाग पंचमी पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ नाग देवता की प्रतिमा के आगे श्रीफल भेंट किया जाता है। नाग पंचमी पर हर वर्ष देश भर के करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और यहाँ 1 दिवसीय मेले का भी आयोजन किया जाता है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।